नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। चर्चा करने जा रही हैं उस खबर पर जो पाकिस्तान के लिहाज से बेहद अहम है और खबर ये मिल रही है कि बीएलए दावा कर रहा है कि उसने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के कब्जे से उसको छुड़ा लिया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज भाग खड़ी हुई। शबनम, एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, स्थिति हम देख ही रहे हैं, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, वहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम है कि उसको नेस्तनाबूद कर दे रही हैं। लेकिन अपने ही घर में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं बलूचियों ने। ये क्या खबर है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? नम्रता, खबर यह है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ना शुरू कर दिया है और 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जा कहा जा रहा है कि कर ही लिया है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो आजादी की मांग आज से नहीं पुराने वक्त से करता आया है। 2000 से बलूचिस्तान जो है विरोध प्रदर्शन पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ धरने पर बैठा हुआ है। उसकी मांग यही है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, वो बलूचिस्तान के साथ भेदभाव करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान को अहमियत नहीं दी जाती। वहां के लोगों को ठीक वैसे ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जैसे एक वक्त पर जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उन लोगों को बंगाली होने के नाते झेलना पड़ता था। ठीक वैसा ही व्यवहार जो है पाक आर्मी की तरफ से बलूचिस्तान पर किया जाता है। अब वक्त आ गया, जैसे ही भारत ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान पर, तो बलूचिस्तान को भी लगा कि अब पाक आर्मी जो है वो कमजोर पड़ गई है और हम जो हमला बोलेंगे उससे कहीं ना कहीं हमारा हक हमें मिल पाएगा। तो बलूचिस्तान ने सबसे पहले जो जितने भी बॉर्डर एरिया है, जो तालिबान से जुड़ते हैं, अफगान तालिबान से, जो ईरान से जुड़ते हैं पाकिस्तान के, वहां पर अपना सिक्का सेट किया और तालिबान ने बकायदा उनकी मदद की। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बलूचिस्तान है उसमें जो रूल और जो पहनावा, जो बोलचाल, जो कल्चर फॉलो किया जाता है वो कहीं ना कहीं तालिबान का ही किया जाता है। अच्छा। तो तालिबान ने यहां बलूचिस्तान की पूरी मदद की और ईरान भी फिर इनके साथ आकर खड़ा हो गया। तो बलूचिस्तान को सपोर्ट मिला और उसने आगे बढ़ने का काम शुरू किया और पाक सैनिकों की जो चौकियां बनी हुई थी नम्रता, उनको ध्वस्त कर दिया गया। पाक सैनिकों को इस कदर खदेड़ा गया कि ना सिर्फ वहां ब्लास्ट किए गए उनकी गाड़ियों पर, उन्हें उड़ा दिया गया, कई पाक आर्मियों के मारे जाने की इसमें खबर सामने आई है। तो इस कदर अब बलूचिस्तानी आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो कांपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से ही मार नहीं झेल रहा, बल्कि अपने अंदरूनी कलह वो झेल नहीं पा रहा है और टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पाकिस्तान खड़ा हो गया है। नम्रता, बिल्कुल ये वही वाली बात है कि जो बलूची हैं उनको तो मौका मिल गया है कि भारत की तरफ से तो अटैक हो ही रहा है। हाँ। चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो दें। दूसरी तरफ सिंध प्रांत के लोग भी अग्रेसिव मोड में हैं, वो भी विरोध कर रही हैं। लेकिन बस एक राहत की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि सिंध प्रांत के जो लोग हैं वो सड़क पर आकर या इस तरीके से अटैक नहीं कर रहे। लेकिन बलूचिस्तान की अगर हम बात करें या बीएलए की अगर हम बात करें, मुझे वो खबर याद आ रही है शबनम, 2-3 दिन पहले हमने बताई थी कि 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। ये दावा बीएलए की तरफ से किया गया था। और अब भी ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की फौज की जो चेक पोस्ट बनी होती हैं उन पर हमला किया गया है, उनको भगाया जा रहा है। और पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। मतलब लेकिन फिर भी रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा। वो जो कहावत एक है, वो वाली कहावत पाकिस्तान पर सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो गए या दूसरे, हाँ, ये लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम तैयार हैं भारत से लड़ने के लिए, हम अपने मदरसों को तैयार कर रहे हैं, मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी आप कहीं ना कहीं ये भी हिंट दे रहे हैं कि आपके जो मदरसे हैं उसमें आप आतंकवादियों को ही पालते हैं। बिल्कुल नम्रता, जिस तरीके से अब पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भौंकी लगातार दी जा रही है, आईएमएफ की तरफ से कर्ज मिल गया है, तो पाकिस्तान अपने आप को सोच रहा है बहुत ताकतवर हो गया। लेकिन दर्शकों को एक सच्चाई और बता दें, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के पास अब इतना गोला बारूद भी नहीं बचा है कि वो 3 दिन भी युद्ध लड़ पाए या फिर भारत के सामने टिक पाए। ये अच्छे से पाकिस्तान जानता है। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल तक माहौल बनाना है, तो या तो वो बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए अपने आप को लाचार दिखाएगा कि भाई हम तो बिल्कुल जो है लाचार हैं, हमने कुछ नहीं किया और हमारी मदद कीजिए, हम पर हमला किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो पोल है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल तक खुल चुकी है। यूएन
में पाकिस्तान के मंत्री का बयान ही सामने रखा गया, जिसमें आसिफ ख्वाजा ये कहते नजर आ रहे थे एक इंटरव्यू में कि हमने जो है आतंक को कैसे पाला, कैसे बढ़ाया, कैसे फंडिंग की और किन देशों ने हमारी मदद की। हालांकि वो ठीकरा दूसरे देशों पर फोड़ते नजर आए, लेकिन खुद ही उनके मंत्री ने, पाकिस्तान के मंत्री ने कबूल कर लिया कि आतंक को वो बढ़ावा देते हैं। और जब भारत उन्हीं आतंक के ठिकानों को नस्तनाबूद करता है तो पाकिस्तानी जो शहबाज शरीफ हो, असीम मुनीर हो या आसिफ ख्वाजा हो, वो ये कहने में लग जाते हैं कि हमारे तो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। लेकिन भारत ने ना तो मस्जिदों को शहीद किया, ना उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान ने आतंक के अड्डों को तबाह किया है। और अगर पाकिस्तान नहीं रुकेगा तो भारत इसी तरह आतंक को नस्तनाबूद करने के लिए पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे निशाना बनाएगा, उसे नस्तनाबूद कर देगा। और ये तो अभी कार्रवाई शुरुआत है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से हिमाकत की जा रही है, कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कभी मिसाइलें दागी जाती हैं तो कभी ड्रोन भेजे जाते हैं। हालांकि हमारा एयर सिस्टम जो है नम्रता, वो इतना ताकतवर, इतना मजबूत है कि आसमान में ही उन्हें ध्वस्त कर दे रहा है। और पाकिस्तान जो है पानी भी ढंग से नहीं पी पा रहा है, उसे इतनी घबराहट हो रही है कि आगे कैसे मुकाबला होगा, बावजूद उसके भी गीदड़ भभकी दी जा रही है। हालांकि अब पाकिस्तान भारत को आंख दिखाए ना दिखाए, लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया है। यहाँ नम्रता, बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई और ये सारे देशवासी भी इस बात को जान रहे हैं कि मुझे लगता है युद्ध तो इसे कहना गलत ही होगा, युद्ध तो चल ही नहीं रहा, इधर से भारत सिर्फ मार रहा है, वो तो सिर्फ डिफेंस करने के लिए कुछ भेजते हैं, वो भी ध्वस्त हो जाता है। मतलब यहाँ से जितनी भी मिसाइलें दागी गई, खुद पाकिस्तान के लोग इस बात को कह रहे हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें एक पाकिस्तानी कह रहा है कि आपको, यानी पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी नेताओं को इस बात को कबूल करना होगा कि हमारा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बेकार है। और ये बात ये शख्स इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने इंडिया का हवाला दिया कि वहां से जितनी भी मिसाइलें दागी गई, एक एक करके सारी गिरी, आप एक को भी आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, एक को भी आप नहीं पकड़ पाए। अब आ जाइए भारत पर। पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें दागी गई या जितने भी कहर बरपाने की कोशिश की गई, सोचिए शबनम, परसों ये खबर आई, दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि 15 शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसमें जम्मू था, जिसमें पठानकोट था और तमाम ऐसे शहर थे। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन एक भी मिसाइल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरने नहीं दी, सबको ऊपर के ऊपर ही ध्वस्त कर दिया। तो यहीं से पता लग जाता है कि इनकी क्या औकात है। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, आप अंदर एक लड़ाई लड़ रही हैं, बलूचिस्तान या कह लीजिए उनका जो फ्रंट है BLA, वो आपके खिलाफ युद्ध पर उतर आया है, वो आपसे नहीं संभल रहा है। पाकिस्तानी फौज से लगातार इस्तीफे चल रहे हैं, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, बाकी मारे जा रहे हैं, कुछ यहां बिजी आपने कर दिए हैं। तो BLA पूरी तरीके से हाईजैक करने के मूड में है इस पूरे युद्ध को, ताकि उसे फायदा हो सके। बिल्कुल, ये फिलहाल हालात नजर आ रहे हैं। बाकी जो मुझे खबर मिल रही है वो ये भी है कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि गुरुवार सुबह 4 बजे उसने जमरान के ढांग इलाके में पाकिस्तानी सेना के भार डिस्पोजल स्क्वाड यानी BDS के जवानों को निशाना बनाया, जिसमें एक बड़े अधिकारी की मौत की भी खबर मिल रही है। शबनम, बिल्कुल नम्रता, तो BLA जो है पूरी युद्ध की तैयारी से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। और सबसे बड़ी बात है, तालिबान, वो तालिबान जो खुद इस्लामिक स्टेट है, जिसे कहा जाता है पाकिस्तान को आसी कि अगर कुछ ऐसा माहौल बिगड़ता है तो तालिबान उसके साथ खड़ा हो जाएगा, अफगान तालिबान। लेकिन अफगान तालिबान खुद पाकिस्तान के आतंक से परेशान है, क्योंकि जब वहां तख्ता पलट हुआ था तो पाकिस्तान ने काफी खेल खेला था पर्दे के पीछे से। तो यही वजह है कि अब तालिबान जो है, जब भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी थी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी नम्रता, जिसमें तालिबानी जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे कि हाँ सही हुआ, भारत ने पाकिस्तान को उसके आतंक को सबक सिखाया। और रही ईरान की बात, तो ईरान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, क्योंकि उसका जो आतंक है, एक आतंकी समूह है, वो ईरान में खूब तबाही मचाता है। और यही वजह है कि ईरान ने भी बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की पर पीछे से कोशिश कर डाली है। तालिबान को पूरा, तालिबान और ईरान जो है वो बलूचियों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और ये संघर्ष जो है एक ना एक दिन कामयाब होता दिखाई देगा, और बलूचिस्तान जो अभी संघर्ष कर रहा है वो जल्द ही अलग देश भी बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए विराम लगाते हैं, आपके ऊपर इस खबर को छोड़कर जा रहे हैं कि BLA जिस तरीके से एक्टिवली पाकिस्तान पर ये कह लीजिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने की वो लोग कोशिश कर रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया शबनम, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।